भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जयकारा वीर बजरंगे। जयकारा वीर बजरंगे। सबसे पहले लोकतंत्र के सबसे मजबूत सम्मानित चौथे स्तंभ आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम और आपका अभिनंदन स्वागत। आज ये जो कार्यक्रम एक प्रेस वार्ता के विषय में रखा है, जैसे कि आप जानते हैं कि शिवसेना उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड की अखंडता और पवित्रता के लिए कलमबंद कार्य कर रही है। शिवसेना का समस्त कार्यकर्ता व पदाधिकारी अपने अपने कर्तव्य पे, मुझे ऐसा लगता है कि वो हिंदुत्व और सनातन धर्म को लेकर, समाज के सेवा को लेकर के समर्पित होकर के कार्य कर रहा है। और आज ये भी जरूर कहना चाहूँगा और आपका सभी लोगों का धन्यवाद देते हुए कहना चाहूँगा कि आपके माध्यम से हम लोगों के कार्य, यदि आप ना हो तो वो शून्य हैं, क्योंकि आपके माध्यम से, पेपर के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से हमारे कार्य समाज में, समाज के घर घर में हमारे कार्य जाते हैं, महाराष्ट्र तक जाते हैं। माननीय हमारे शिवसेना के मुख्य नेता, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अभी, और हमारे जो राष्ट्रीय सचिव हैं अभिजीत अड़सुल साहब, वो सब आपकी पेपर पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मित्रों, आज देहरादून महानगर के अंदर हम लोग एक बड़ा जिम्मेदारी, हमारे बड़े प्रिय मित्र और पुराने शिव सैनिक हैं और माननीय बाला साहब ठाकरे की विचारों से जुड़े हुए हैं। माननीय शिवसेना पंत प्रमुख एकनाथ शिंदे साहब के काम से प्रभावित होकर के आज उन्होंने संपर्क किया हमारे देहरादून की टीम से, और हमने भी आपस में जो हमारे यहाँ एक शिवसेना का एक संवैधानिक जो चीज़ें होती हैं, हमने भी अपने माननीय प्रभारी जी राहुल जी से बात करके ये डिसाइड किया है कि आज कमल शर्मा जी को हम देहरादून महानगर की जिम्मेदारी संगठन की दिए जा रहे हैं। और इसी कारणवश आज आपको बुलाया गया और आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि जगह जगह ये खबर जाए। और कमल शर्मा जी से भी मैं अपेक्षा करता हूँ कि इनके नेतृत्व में महानगर बहुत अच्छे तरीके से जो है शिवसेना के लिए, समाज के लिए, हिंदुत्व के लिए, सनातन धर्म के लिए, और जो इसकी उत्तराखंड की हिंदुत्व सरकार में, जिसको हम कहते हैं कि हिंदुत्व की सरकार है, इसकी सरकार में जो उत्तराखंड की हमारी बेटियों के साथ, हमारे उत्तराखंड, पवित्र उत्तराखंड के अंदर जो ये ऊंचा पजामा और नीचा कुर्ता बढ़ता जा रहा है, उन सब चीज़ों पे हम केंद्र बिंदु करके हमारा प्रत्येक शिव सैनिक, मुझे ऐसा लगता है कि कार्य करेगा। और मैं इसी तर्ज पे माननीय अपने शर्मा जी का स्वागत करता हूं। इनको नियुक्ति पत्र दे करके आज इनको जिम्मेदारी दी जा रही है, जिससे कि संगठन में प्रकल होकर के काम करें। और आज तो यही मैसेज मुझे देना था। हम लोग आप सब लोगों के माध्यम से समाज में काम कर रहे हैं। आपको यदि कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हमारे माननीय प्रभारी जी भी यहाँ उपस्थित हैं और मैं स्वयं भी देवेंद्र प्रजापति, शिवसेना प्रदेश प्रमुख, देवभूमि उत्तराखंड, यहाँ पे उपस्थित हूँ। धन्यवाद। देखिए, प्रेस वार्ता का विषय यह है कि आज जो देहरादून का महानगर है हमारा, उसके महत्वपूर्ण पद पर हम लोगों ने, शिवसेना ने, उत्तराखंड की प्रमुख जो टीम है उसने डिसाइड किया है कि हमारे कमल शर्मा जी, जो हमारे बहुत पुराने शिव सैनिक भी हैं, हमारे मित्र हैं और हिंदुवादी विचारधारा के हैं, तो इनको महानगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी आज शिवसेना द्वारा दी गई है। तो इसी उपक्ष में हम लोगों ने आज ये प्रेस के माध्यम से, क्योंकि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आपके माध्यम से घर घर खबर जाती है, तो ऐसा इसलिए किया गया। देखिए, समर्थन की और चुनाव की व्यवस्थाएं तो हमारे राष्ट्रीय कार्यालय से जैसा हमें आदेश मिलेगा, क्योंकि शिवसेना, सेना कोई सी भी हो आदेश पे चलती है, तो जैसा भी हमें आदेश मिलेगा। और उत्तराखंड के विषय में जिस तरीके से भी यहाँ पे माननीय प्रभारी जी और हमारी जो टीम है, कोर कमेटी, वो डिसाइड करेगी, ऊपर के आदेश का हम पालन करेंगे। और इन इकाई चुनाव में मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमारा कोई विचार नहीं है, क्योंकि अभी माननीय प्रभारी जी को और मेरे को लगभग 2-3 महीने हमें हुए हैं। संगठन का बहुत तेज़ी से विस्तार चल रहा है
संगठन जो है, जो मुझे ऐसा लगता है कि पहले लोगों के माध्यम से बिल्कुल लेटा हुआ था, आज वो खड़ा होने का प्रयास कर रहा है। और बहुत जल्दी आपके माध्यम से पता चलेगा कि संगठन उत्तराखंड की अखंडता और पवित्रता के लिए कार्य करेगा। और आने वाला 27 में हम लोगों का चुनाव लड़ने का पूरा मूड है, ऐसा हमें ऊपर से भी आदेश मिला हुआ है। विधायक के चुनाव में शिवसेना प्रकल होकर के हमारा प्रत्येक शिवसैनिक काम करेगा। तब तक हम लोग संगठन को मजबूत कर रहे हैं और चुनाव में आकर के हम लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। देखिए, ये जो मुद्दे हैं सरकारी, हम लोग उत्तराखंड की बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जो मुद्दे हैं ये उच्च स्तर के मुद्दे हैं और इन पे ये जो चीज़ें गलत हैं, क्योंकि हम लोग भी संगठन का एक लेटर से स्थापित होकर के हम लोग काम कर रहे हैं। और जो अभी फिलहाल क्या है, फिलहाल सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि उत्तराखंड, पवित्र उत्तराखंड जो हमारा देवभूमि है, जहाँ 33 करोड़ देवी देवता हरिद्वार जैसे स्थल पर स्नान के लिए हमारे गणितों में कहा गया है कि वो उतरते हैं, ऐसे पवित्र उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से ऊंचा पजामा और नीचा कुर्ता बढ़ता जा रहा है, हमारे पहाड़ पे भोली भाली हमारी बेटियों, हमारी बहनों के साथ जिस तरीके से लव जिहाद चल रहा है, लैंड जिहाद चल रहा है, हमारा फोकस अभी सिर्फ उस पर है। और अगर ये किसी ने कहा कि घर सही तो मोहल्ला सही, और मोहल्ला सही तो क्षेत्र सही, और क्षेत्र सही तो प्रदेश सही, तो हम उस पैटर्न पे हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी टीम काम कर रही है। बहुत जल्द हम सरकार से भी मिलने जा रहे हैं। हमने जगह जगह सरकार को चेताने का कार्य भी किया है, लेकिन सोई हुई सरकार है, घमंडी सरकार है, धामी नहीं, पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर नहीं, पुष्कर सिंह धामी, मैंने उनको नाम दिया है। वो लोग इस चीज़ पे बिल्कुल कार्य नहीं कर रही सरकार। अगर शिव सैनिकों को इस मुद्दे को लेकर के, अपने उत्तराखंड की अखंडता और पवित्रता को लेकर के यदि सड़कों पे उतरना पड़ा, तो प्रत्येक शिव सैनिक उसकी तैयारी कर रहा है और वो हम करके दिखाएंगे।